ऑल आर एग्जिट डोर्स, जैसे नाक, स्नीजिंग, छींक। छींक क्यों आया? अंदर एयर कहीं जमा हमारा अच्छा निकाल दिया बाहर। डकार क्यों आई? अगर ये हवा अपोजिट भागा तो कहीं रुकने नहीं देगा, सीधा बाई डकार या बाई अपान निकाल देगा। हम हैं इतने मॉडर्न हो गए हैं आज के जमाने में कि अगर छींक आ जाए, अभी भरी सभा में छींक आ जाए तो सॉरी, काहे की सॉरी? ये उत्सर्जन की क्रिया है। आपके मुंह पे छींक दिए तब यह अभद्रता है, लेकिन हमने बचा के छींका, कोई सॉरी नहीं, काहे सॉरी, मेरी गलती क्या है? दिस इज व्हीकल, ये अपने आप को बैलेंस करेगा। ये ऑटो मोड में चलता है हमारा शरीर, हमारा शरीर ऑटोमेटिक मोड में चलता है। इसको हम जब रोटी खाते हैं या काजू खाते हैं या बादाम खाते हैं, इसको पता नहीं अंदर जाता है तो इसको काजू बादाम का कुछ पता नहीं होता। वो उसमें एक आता तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स निकालेगा। अगर आंखों को विटामिन ए चाहिए तो अपने आप भेजेगा, हम चिट्ठी देके नहीं भेजते भैया आंख को विटामिन ए भेजना, दूसरा मत भेज देना। बाहर तो लिखते हैं ना, कहते समझाते हैं फोन करके कि देखो ऐसा नहीं कि इसका वाला माल उसके यहाँ चला जाए और उसका वाला माल उसके यहाँ चला जाए। हड्डियों को कैल्शियम चाहिए, हड्डियों को कैल्शियम ही प्रॉपर भेजेगा। ऑटो मोड में काम करता है, सोते जागते उठते बैठते काम करता है, हम सोए रहते तो भी ये काम करता है। हमारा शरीर 9:30 बजे के बाद रिपेयर मोड में होता है। कितने लोगों को पता है? हमारा शरीर 9:30 बजे के बाद, रात के 9:30 बजे के बाद रिपेयर मोड में आ जाता है। जैसे मेट्रो की गाड़ियां चलती है, एक टाइम आता है कि वो बंद होता है, वो वर्कशॉप में चला जाता है और वर्कशॉप में जाने के बाद उसके एक एक नट बोल्ट साफ सफाई सारा करके उसके टाइम पे फिर से वर्कशॉप से बाहर निकाल देता है, अपने शेड्यूल में चले। बस यही काम हमारे शरीर में होता है। 9:30 बजे से 2:30 बजे तक हमारे शरीर में एक हार्मोन बनता है, दैट्स कॉल्ड मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन उसकी नॉरिशिंग का काम करता है, उसका रिपेयर का काम करता है। सुबह फिर काम करेगा ये मशीन, उसको पता है, उसको नॉरिश करता है। हम इतने मूर्ख हैं कि रात के 1 बजे भी जोमेटो को कॉल लगाते हैं और उसको कहते हैं कि पनीर पकौड़ा भेजो। रात को हमने अपने इम्यून को जो नॉरिश करना था, जो रिपेयर करना था, वो छोड़ के डाइजेशन में लगना पड़ता है, तो बीमारियां तो आएगी ना। तो आज समाज में बीमारियों की भरमार है। क्यों बीमारियां हैं? आज 90% बीमारियां खाने से आ रही है। खा खा के लोग बीमार हो रहे हैं। प्रवचन खूब करेंगे, खाने पर प्रवचन करेंगे, ब्लॉग लिखेंगे कि उसको खाते हुए देखिए, वैसे बेहुदा जैसा खाएंगे। प्रवचन पर उपदेश कुशल बहुत दे दे, अपने ऊपर पालन कोई नहीं करता। अपने ऊपर अगर पालन करता तो ये ज्ञानियों का देश विश्व गुरु फिर रहता। आज हम खाली प्रवचन करने वाले लोग हो गए कि बस बोले जाओ, हम चाहते हैं कि आप करो और मैं वही काम करूं जो आपको अभी मना करके जाऊं। मेरे कमरे में जाओ तो देखो बाबा जी वही नाश्ता कर रहा है, क्या फायदा हुआ बताने का? तो शाश्वत चिकित्सा आपको एक अच्छा हीलर बना सकता है। आप लोगों में से किन्हीं के घुटने में दर्द हो, किन्हीं के फ्रोजन शोल्डर का दर्द हो, हाथ ऊपर नहीं जाता हो, टेनिस एल्बो का दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, किन्हीं का कोई है क्या? घुटने में है। और किन्हीं को कोई परेशानी? कहाँ अभी प्रॉब्लम सब महाराज जी हमें भी है, एक पैर में दर्द हो रहा है। मैं बुलाऊंगा मंच पे। आपको भी कोई दिक्कत है माते जी? बताएं। आप विश्व दीपक की माता जी हैं, मेरा प्रणाम है। अभी विश्व दीपक और उसकी बहुरिया ही मेरी रोटी का इंतजाम कर रखे, वही हूँ मैं, साथ में हूँ। और बच्चे आए हैं, साथ में मुलाकात हुई ना? मुलाकात हुई? सौभाग्य मेरा कि आपके दर्शन हुए। तो राकेश ललित जी का प्रयास यही है बाबा जी का कि हम आपको जब सेंटर दें उसके पहले आपको हम इतना ना ट्रेंड कर दें कि जब आप अपने सेंटर में बैठ करके किसी का घुटना खराब है, आप निमंत्रण देके बुलाइए कि आओ ना हमारे यहाँ, बाबा जी का फोटो की तो कोई इसी बाबा जी से मैं सीख के आया हूँ। और 100 रोगी को देखिए फ्री बुला के, फ्री, कुछ नहीं देना, दवाई भी नहीं देना। दवाई मांगेगा तब दीजिएगा, क्योंकि अगर आप दवाई देंगे तो रिजेक्ट करेगा, आप नहीं देंगे तो वो मांगेगा। इसको कहते हैं क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया। हम आपके तरफ बार बार जाएंगे ना तो आप दूर भागिएगा, हम आपको अवॉइड कर दें, इग्नोर कर दें, पीछे पीछे आइएगा कि चलो यार बाबा जी लगा तो था अच्छा, चला देखते हैं क्या है। क्योंकि ये प्रतिक्रिया, जब तक हम प्रकृति को नहीं समझेंगे हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक एक साइकोलॉजी को समझना पड़ता है बड़ा काम करने के लिए। हमारा जो सेंटर बनेगा वो छोटा सेंटर नहीं होगा, छोटा ही बनेगा और बहुत छोटे रूप में होगा, लेकिन काम उसके बड़े होंगे। क्यों बड़े होंगे? तो 2 काम होगा। एक तो वो व्यक्ति जो उसको चलाने वाला, ऑपरेट करने वाले होंगे, वो एक हीलर होगा। किसी का हाथ नहीं उठ रहा है, इसको
इसको क्या बोलते हैं, फ्रोजन शोल्डर, कंधे का दर्द जी। फ्रोजन शोल्डर का दर्द, कंधा नहीं उठना यानी कंधा फ्रीज हो जाना, दैट्स कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर। इसको जब एमआरआई कराइएगा तो उसमें लिखेगा एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, आधा ही अंग्रेजी हमारे भारत को बीमार कर दिया है। उसमें लिखेगा एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। इसमें जितने प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं बताइए व्हाट इज एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, बता सकते हैं? एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अब ये कंधे का दर्द है, उसने नाम क्या लिखा, एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। अब लगता है कोई बड़ा भूत पकड़ लिया है, कुछ नहीं है, सिंपल उसका नाम दे दिया इतना बड़ा स्मार्ट। अब हम डर जाते हैं, साधारण आदमी डर जाएगा। अब इसको घुटने में दर्द हो रहा है, आप जाके एमआरआई कराइए, उसमें लिखेगा, क्या लिखता है, जो घुटने में दर्द होता है ना, दर्द होता है तो हड्डियां जो टूटने लगती है, लिखेगा ऑस्टियोफाइट्स। अब ऑस्टियोफाइट्स लिखा, आपको तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि ऑस्टियोफाइट्स क्या है, वो मेडिकल लैंग्वेज लिखा। अब ऑस्टियोफाइट्स क्या है कि हमारी जो कड़ी हड्डी है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है वो हार्ड होती है लोहे जैसा, और दूसरी हड्डियां सिर्फ उसमें कैल्शियम होती है कार्टिलेज, वो मुलायम होती है, और दोनों ऐसे ऐसे टकरा रहा है चलने में, तो टकरा के घिस रहा है, मुलायम हड्डियां तो घिसेगी ना, वो घिस के छोटे छोटे टुकड़ों में बट रही है, दैट्स कॉल्ड ऑस्टियोफाइट्स। सिंपल है। अब उसको दूर करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, हम पेन किलर खाएंगे तो दर्द रुकेगा, लेकिन उसको रिपेयर तो नहीं करेगा ना, तो रिपेयर कौन करेगा, तो रिपेयर हमारा इम्यून करेगा। इम्यून कैसे करेगा, तो हार्मोन से करेगा। हार्मोन कैसे रिलीज होगा, इसके लिए जो हार्मोन चाहिए वो कैसे रिलीज होगा, ये शाश्वत चिकित्सा बताएगा। हम जब दर्द के लिए दवा लेते हैं पेन किलर अगर हम काम करना बंद कर दे तो स्टेरॉइड भी काम करना बंद कर दे तो ओपियोइड से तेज इस संसार में कोई पेन किलर बनाई है। अमेरिका जैसे देश में लाखों लोग प्रभावित होते हैं, आप मेडिकल गजट में लाखों लोग प्रभावित होते हैं सिर्फ ओपियोइड के प्रयोग से, और हमारे शरीर में जो ओपियोइड से भी तेज पेन किलर बनता है, दैट्स कॉल्ड एंडोर्फिन। क्या, एंडोर्फिन। बैठो 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 वाला सभी बैठो बैठो। हमारे शरीर में जो नेचुरल पेन किलर बनता है दैट्स कॉल्ड एंडोर्फिन, जो दुनिया का सबसे तेज पेन किलर हमारे विज्ञान ने माना है, मैं नहीं, मेरे कहने से कोई ना माने, लेकिन विज्ञान कह रहा है, जो प्रूव करके बता रहा है तब तो मानेंगे। 20 प्रकार का एंडोर्फिन हमारे शरीर में बनता है, जो सबसे सुपीरियर क्लास का एंडोर्फिन होता है, जो हमारे एथलीट में बनता है, हार्ड वर्क करने वाले में बनता है, दैट्स कॉल्ड बीटा एंडोर्फिन। कभी गूगल करके आप सर्च कीजिएगा मेरी बातों को, क्योंकि बाबा जो बोल रहे हैं इसलिए एकदम सही है कि इसको पूरा पैनल के बीच में मैंने इसका डेमो दिया। जब डॉक्टरेट देता है ना तो पूरा पैनल बैठता है, सारे विज्ञानियों की फौज, और बाबा जी पक्का सा बीच में, और जब मैंने उसको प्रूव करके उठा तो सारे उठ के खड़े होकर तालियां बजाने लगे, बाबा जी आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी को तो हलवा बना दिया है। मैजिकल, कुछ कठिन नहीं है, नथिंग एल्स इम्पॉसिबल। हम अपनी भाषा में जिस दिन पढ़ना शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे, हमारे बच्चे ज्यादा ज्ञानी पैदा होंगे। हम दूसरे भाषा में पढ़ते हैं, वो मैंगो तो समझ जाता है लेकिन आम नहीं समझता है। मैंगो माने आम, जब समझेंगे हम तो उसकी जो औषधीय गुण है वो हम नहीं समझ पाएंगे। उसके अंदर क्या क्या औषधियां, उसके पत्तों में क्या गुण है, उसके जड़ का क्या गुण है, उसके छाल का क्या गुण है, उसकी हवा में क्या गुण है, ये हम तब समझेंगे जब आम को आम समझेंगे। हमारे बच्चे आम को आम समझेंगे। आम को जिस दिन मैंगो समझ रहा है कुछ नहीं, आधा तो इसी से समझ खत्म हो जाता है। कहाँ है, अभी हम वाटर हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। वाटर हीलिंग इज यूनिक टेक्निक। आप यहाँ बैठे बैठे, आप विदेश में बैठा हुआ है स्विट्जरलैंड में, आप उसको हील कर दो, दिस इज मिरेकल। जल में सबसे ज्यादा मेमोरी होता है। अभी एक जापान का एक वैज्ञानिक इमोटो मसारू ने एक रिसर्च किया, एक झरने से 2 बोतल में जल उठाया। जल की मेमोरी कितनी तेज है। आधुनिक रिसर्च की बात कर रहा हूं, हमारे वेदों में है वो भी बताऊंगा। आधुनिक रिसर्च में उसने क्या किया कि 2 बोतल में जल उठाया, एक जल को हाथ में लिया, बोला आई हेट यू, तुम बहुत गंदे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम हमारे स्वास्थ्य का नुकसान करते हो, तुम बहुत बुरे हो। उसके ऊपर लेबल लगाया आई हेट यू और डीप फ्रीजर में रख। दूसरे बोतल में उसी झरने से पानी लिया, बोला आई लव यू, आप बहुत अच्छे हैं, आप मेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, आप हमारा हमेशा ख्याल रखते हैं, आप मुझे धन देते हैं, आप मुझे स्वास्थ्य देते हैं, आई लव यू, और लिखा उसने चिपकाया डीप फ्रीजर में।
जब बर्फ बनने के बाद में दोनों के मॉलिक्यूल्स को जांच किया गया माइक्रोस्कोप से, तो जिसको आई हेट यू लिखा था उसके अंदर काले काले जाले से बने हुए थे, लेकिन जिसको आई लव यू बोला था उसमें हीरे जैसा क्रिस्टल बना हुआ था। ये डॉक्टर इमोटो मिसारू, आप सर्च करेंगे उसके ऊपर पूरा बुक आया है, उसका पूरी उसकी थ्योरी आई है, राइट जी। तालियां बजाइए एक बार। अपडेट इंसाइक्लोपीडिया हूँ, साइंस के ऊपर, लेटेस्ट रिसर्च के ऊपर, स्टीफन हॉकिंस से लेकर के, ब्लैक होल से लेकर के, हेल्थ से लेकर के, एग्रीकल्चर से लेकर के, सब इंसाइक्लोपीडिया हूँ। बाबा लोग जब आश्रम से निकलते हैं तो दो चीज़ के लिए निकलते हैं, या तो लेने निकलते हैं या देने निकलते हैं। या बाबा देने निकला है, गुरु जी ने आदेश दिया बांट 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 बांट, बांटते आया हूँ। लूट सके तो लूट सके। अभी तक हजारों हमारे सेशन में आ चुके हैं और सब संतुष्ट हैं, अपनी जगह प्रैक्टिस करते हैं, वीडियो बना भेजते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे शाश्वत चिकित्सा स्वामी भक्ति प्रकाश, तो बहुत सारे व्यूज़ मिलेंगे जो हमसे सीख के गए हैं कि बाबा जी मैंने इसका कंधा नहीं उठता था, कंधा उठने लगा, अब ये उठक बैठक लगाने लगा, तो मुझे भी आनंद आता है। और किसी चीज़ के तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी प्लस हो जाता है। विज्ञान ये मैथ पढ़ते हैं ना, मैथ वाले कितने बच्चे हैं हाँ सब बच्चे ही हैं, मैं तो बच्चों से ही बात कर रहा हूँ। उम्र एक गिनती है, मैं तो अभी 60 साल का बालक, उम्र एक गिनती है, उस गिनती पे ना जाइए। असली काम करने का उम्र 50 के बाद आता है, सफलता पाने की उम्र 50 के बाद आता है। बाकी जो सफलताएं आती है वो अपवाद है, क्योंकि 50 के पहले माता पिता को देखना है, पत्नी को देखना है, बच्चों को देखना है, उसको जगह लगाना है, धन भी कमाना है, एक स्टेटस भी समाज में बनाना है, 2-4 बिल्डिंग भी बनानी है, कारें लेना है, EMI भी देना है, सब कुछ करना है। करते 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 रिटायरमेंट में आना, अब जवानी शुरू हुई, अब आपका काम बोलेगा, क्योंकि जिम्मेवारियाँ कम हो जाती है ना। क्या सर? नहीं, इस उम्र में आके जिम्मेवारियाँ कम हो जाती है, बच्चे जवान हो जाते हैं, पढ़ जाते हैं, जॉब में लग जाते हैं, जो भी सेक्टर में जाना है चले जाते हैं। आपकी जिम्मेवारियाँ जवाबदारियाँ कम हो जाती है कि अब नहीं कमाएंगे तो क्या होगा, उस समय नहीं कमाएंगे तो क्या होगा का दौर रहता है कि बच्चे का फीस कैसे जाएगा, EMI के, राइट। इन लोगों को है भी जिम्मेवारी। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? नहीं सर, बहुत बढ़िया एकदम। क्योंकि मैं जानकारियों के साथ साथ बात करूं, क्योंकि आपको मैं बनाना क्या चाहता हूं, राकेश ललित हमसे क्या चाहते हैं वो मैं साफ साफ व्यक्त कर दूं। राकेश ललित बाबा जी से अपेक्षा उन्होंने किया है कि बाबा जी मैं पूरे भारत में ब्लॉक ब्लॉक में मैं बनाऊंगा सेंटर, वो सेंटर वाले को आप डॉक्टर बना दीजिए। पर डॉक्टर नहीं बनाऊंगा, एक अच्छा हीलर बना दूंगा। उस हीलर के पास टेक्निक होगी शाश्वत चिकित्सा की, जो अभी तक जितनी नोन और अननोन हीलिंग थेरेपीज हैं सबसे टॉपर हो। आपके हाथ जिस रोगी को लग गया वो अभी के अभी कहेगा, आपके पास कह के जाएगा हाँ मैं ठीक हूँ। अभी जिसको चला नहीं जा रहा था वो उठक बैठक लगा के जाएगा। ये चमत्कार जैसा लगेगा ना गांव में लगेगा कि लोग कोई जादू जानता है, पर इस संसार में कोई जादू नहीं। अगर हमारे IQ में जो बात नहीं आती है उसको हम जादू कहेंगे। हमारे IQ में आ नहीं रहा, जो हमारे IQ में आ जाता है वो जादू से बाहर आ जाता है। अगर कोई 2 पहिए की गाड़ी चला लेता है तो मेरे लिए जादू समान है। क्यों? क्योंकि मुझे चलाने नहीं आता। जिसको गाड़ी चलाने नहीं आता है उसको आप चाबी पकड़ा दीजिए तो जाके बंदर जैसा उसको खाली देखेगा, छूने से भी डरेगा कहीं गिर गया तो। वो स्टैंड पे खड़ा है, उसको छुएगा नहीं, कहेगा गिर जाएगा तब। लेकिन अगर उसको चलाने आता है, उसके IQ में बात है कि कैसे हैंडल को संभालना है, कहाँ ब्रेक लेना है, कहाँ क्लच लेना है, तो तुरंत उसमें इग्निशन में चाबी डालेगा, क्लिक करेगा, उड़ जाएगा, आगे कट मारेगा। राइट? सही है ना? Yes. उसके IQ में है वो बात। तो शाश्वत चिकित्सा जब भी तक जादू लगता है जब तक आपके IQ में नहीं है। 320 GB का कंप्यूटर पूरे दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इसमें कितना गीगाबाइट है कोई बता सकता है? अभी तक जो दुनिया में सबसे जीनियस हुआ है इसका सिर्फ 10% हिस्सा का यूज किया है, अभी 90% हिस्सा यूज होना बाकी है। तभी कल युग समाप्त होगा और दुनिया समाप्त होगा, इससे पहले दुनिया समाप्त होने वाली नहीं है। लास्ट तो कुछ भी कह लो, अभी 90% हिस्सा यूज होना बाकी है। 10% में 21वीं सदी में इतना विकास है, तो 90% जब होगा तो चरम होगा। जाहिर सी बात है, चरम होगा तो विनाश होगा, क्योंकि विनाश, विकास के बाद विनाश, विनाश के बाद विकास, यही प्रकृति, यही धारा है। बिल्कुल। समय को हम गोल मानते हैं ना, समय का काल चक्र गोल। राइट? तो हम लोग चाहते हैं राकेश ललित जी और बाबा जी कि जितने हीलर हैं, जितने सेंटर हैं, सब शाश्वत चिकित्सा सीखें। शाश्वत चिकित्सा सीख करके
इस 5 उंगलियों का प्रयोग हम शाश्वत चिकित्सा में करते हैं। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और 3 दोषों से संचालित होता है। ये 5 उंगलियां उसका रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंट करती है हमारी ये 5 उंगलियां। हमारा अंगूठा अग्नि है, ये छोटी उंगली जल है, बीच की सबसे बड़ी उंगली आकाश, ये वायु, और ये जिसमें अंगूठी धारण करते हैं ये धरती है। क्योंकि धरती ही धारण कर सकती है, इसलिए जब रिंग सेरेमनी होता है तो इसे अनामिका में पहनाया जाता है अंगूठी। समझ रहे? अब जो अंगूठी पहनने में क्या अनामिका प्रयोग करते हैं ना, इसलिए प्रयोग करते हैं कि ये धरती है। आपको पता नहीं है लेकिन ये धरती है। हमारे मनीषियों को पता था, इसलिए रिवाज बनाया था। ये रिवाज बनाया, अंगूठी इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे तो हमारा वायु कुपित होगा, इसमें डालेंगे तो हमारा आकाश बाधित होगा, और जिसका आकाश बाधित हो गया इस संसार में उसका विस्तार नहीं हो सकता। आपको विस्तार जब देगा तो आकाश देगा। आकाश आता है सत्संग से, ऐसे सभा सोसाइटी से, अच्छे लोगों के बीच जाने से, अच्छे साहित्य पढ़ने से, पूजा करने से, सत्संग करने से, घड़ियाल बजाने से, घंटा बजाने से, टन 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 टन, उसकी जो ध्वनियाँ निकलती है ऐसे गूंजती है। उसके साथ साथ हमारी ये तरंगे बढ़ती है। ये आकाश का विस्तार है। आकाश जिसका ओर न छोड़ उसको आकाश कहते हैं। फ्लाई, उड़ो जितना उड़ सकते हो। तो हम शाश्वत चिकित्सा में इस 5 उंगलियों से खेलते हैं। हाँ, एक चीज और इसका विज्ञान समझना है कि हम रोग ठीक कैसे होगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बाबा जी कब दवाई ठीक कर तो ठीक कैसे होगा। इसके पीछे का साइंस समझ सब। यहाँ पे हीलर बैठे हैं या हीलर बनने के लिए बैठे हैं, तो ये तो समझना पड़ेगा ना भाई कि बाबा जी आप कह तो रहे हैं कि दर्द है ठीक हो जाएगा, तो छू के ठीक हो जाए, तो कैसे? वेरी साइंस। आपका सवाल होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करेंगे आप बेहिचक सवाल पूछ सकते। मेरी तरफ से छू हाथ उठाइए, सवाल पूछ दीजिए डिसिप्लिन से। जब हमारा शरीर जो अपर पार्ट है ये 3 पार्ट में बटा है। यहाँ से नीचे की ओट से लेकर के 1 पार्ट, ऊपर की ओट से यहाँ तक का 2 पार्ट, और यहाँ से लेकर ब्रेन का 3 पार्ट। हमारा ब्रेन एक मिरेकल रचना है, मिरेकल डिवाइस है। हमारे ब्रेन में ये क्रेनियम नाम की हड्डी में एक मेनिंजियोट नाम की थैली में हमारा ब्रेन बंद होता है, जो बिल्कुल मक्खन जैसा होता है। उंगली ऐसे डालें तो मक्खन जैसा चला जाएगा हमारे ब्रेन में। वो हार्डवेयर है, दिस इज सॉफ्टवेयर। पता है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर वाले। यस। कोई है कंप्यूटर वाला? कंप्यूटर सेक्टर से? यस। आर यू सॉफ्टवेयर इंजीनियर? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही जानते हैं। ओके। तो ये जो है ना हार्डवेयर हमारा, इतना मुलायम है कि उसमें उंगली डालो तो मक्खन जैसा चला जाएगा। लेकिन उसकी सुरक्षा देखो भगवान ने कैसे किया। तो मेनिंजियल नाम की थैली में बंद किया। ऊपर से ये जो क्रेनियम है ना, इसके ऊपर 2 लाठी मारे बर्दाश्त कर लेगा। दुनिया की सबसे मजबूत हड्डी है ये क्रेनियम। यहाँ पे हमारा ये 8 हड्डियों का समूह है। आगे हम क्लास लेंगे तो पूरा डिटेल बताएंगे। अब हमारा जो ब्रेन को उसने 3 भाग में बांटा, फ्रंटल लोब, मिडल लोब एंड पोस्टेरियर लोब। फ्रंटल लोब को 3 पार्ट में बांटा, मिडल लोब को भी 3 पार्ट में बांटा, और पोस्टेरियर लोब को भी 3 पार्ट में बांटा। फ्रंटल लोब 3 पार्ट क्या है, तो सेरेब्रम 60% जो मेमोरी के लिए जिम्मेवार है, मेमोरी पावर के लिए, और दूसरा हाइपोथैलेमस, और तीसरा थैलेमस। हम जब बाहरी पार्ट में दर्द होता है, जलन होती है, कांटा लग जाता है, चाकू लग जाता है, चोट लग जाती है, कुछ भी एहसास होता है, हम प्यार से छूते हैं, गुस्सा से छूते हैं, ये सारे चीज को भावों सहित लेके जाता है कौन? दैट्स कॉल्ड थैलेमस। थैलेमस हमारे ब्रेन का हिस्सा है, जो बाहर ऐसे टच किए इसको लेके गया ब्रेन में। अब ब्रेन में ले जा करके देता है। अब यहाँ पे दर्द हो रहा है तो इस दर्द के एहसास को ब्रेन में ले जाता है। अब ब्रेन क्या करता है, तो इसको रिलीफ होने के लिए क्या चाहिए वो समझता है। वो तो मास्टर है। ब्रह्मा जी किस लिए रो रहा है, दर्द हो रहा है, तो उसको एंडोर्फिन भेजेगा। अब 20 प्रकार के एंडोर्फिन में कौन सा एंडोर्फिन भेजेगा? ये भी क्रिटिकल बात है ना, कि 20 प्रकार का एंडोर्फिन बाबा जी आपने बता दिया। अब यहाँ पे दर्द हो रहा है तो कौन सा भेजेगा? तो दर्द की प्रकृति जितनी तेज होगी उतना तेज प्रकार का एंडोर्फिन रिलीज करेगा, क्योंकि वो मेन मास्टर बैठा हुआ है ना। बस यहाँ से संदेशा गया और संदेशा आया। हमारे शरीर में 60 ट्रिलियन सेल्स और 80 बिलियन न्यूरॉन्स, उस दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी होती है, ऐसे गैप होता है। इस गैप को पूरा करने के लिए एक तत्व भगवान ने दिया है, दैट्स कॉल्ड एक्सॉन। ये एक्सॉन इस दोनों की दूरी को पूरा करता है, यानी इसका संदेशा इसको देता है, इसका संदेशा इसको दे देता है, दोनों के कनेक्टर का काम करता है, दैट्स कॉल्ड एक्सॉन। ये एक्सॉन काम कैसे करता है? बाय सोडियम, विथ सोडियम, सोडियम के साथ। सोडियम यानी नमक।
हमारे शरीर में अगर नमक की कमी हो जाए, H2O और साल्ट, ये दोनों की अगर कमी हो जाए तो हमारा ब्लड प्रेशर लेवल भागने लगेगा, हमें चक्कर आने लगेगा, उठना बैठना मुहाल कर देगा, चलना मुहाल कर देगा, वर्टिगो की समस्या हो जाएगी, शरीर में लगेगा जान नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं, ज्यादा लूज मोशन हो जाए, ज्यादा दिन कमजोरी हो जाए तो क्या कहते हैं, उसको ORS देते हैं ना, ORS जी। ORS, सलाइन से पहले ORS। हाँ। ORS में क्या होता है, नमक चीनी पानी का घोल। गोल। हमारा शरीर याद रखें कि रोटी चावल नहीं खाता, हमारा शरीर दाल दलिया नहीं खाता, काजू बादाम नहीं खाता, मांस मछली कुछ नहीं खाता, बड़ा पाव कुछ नहीं खाता। हमारा शरीर खाता क्या है, हमारा शरीर ग्लूकोज खाता है। अगर हमें कमजोरी होती है, डॉक्टर 2 बोतल ग्लूकोज सलाइन कर देता है, हम ठीक हो जाते हैं। हम जो भी भोजन लेते हैं उससे ग्लूकोज ही लेता है शरीर। अब ग्लूकोज ही हमारे शरीर को कंडक्ट करने वाला फ्यूल है, चाहे वो रोटी से लें, चावल से लें, जिस चीज से भी लें। तो ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए मैजिक, शास्त्रोक्त चिकित्सा यही सिखाएगा, डायरेक्ट ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको तोड़ता है लैक्टोज में और सुक्रोज में, तब एक्सेप्ट करता है। बट उसको तोड़ता कौन है, उसको तोड़ता है इंसुलिन। इंसुलिन बनाता कौन है, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज सिर्फ इंसुलिन नहीं बनाता, इंसुलिन के अलावे जो सबसे तेज पाचक रस है हमारे डाइजेस्टिव के लिए, जो सबसे तेज सबसे बढ़िया, वो नहीं बनेगा तो सारा चीज बेकार, सारा चीज बेकार। दैट्स कॉल्ड पैंक्रियाटिक डक्ट। पैंक्रियाटिक डक्ट सबसे बड़ा एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम है। आपको ये चीज पता है, देखिए शास्त्रोक्त चिकित्सा आपको क्या क्या सिखाएगा, मैं उसी पे जा रहा हूँ। हमारा लीवर एक मिरेकलस पार्ट है, ऑर्गन है। लीवर इतना मिरेकल है कि सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कहाँ होता है हमारे शरीर में, हमारे लीवर में होता है। और सबसे कम सेल डिवीजन कहाँ होता है, सेल डिवीजन होता ही नहीं कहाँ, हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन के 90% पार्ट में सेंट्रोसोम नहीं होता, इस कारण से उसमें सेल डिवीजन नहीं होता। लेकिन 10% जो गैलोलियन सेल होते हैं उसमें सेल डिवीजन होता है, इसीलिए ब्रेन ट्यूमर होता है। ब्रेन ट्यूमर क्या है, जहाँ पे ज्यादा सेल डिवीजन हो गया वहां पे एक गांठ सी बन जाएगी, दैट्स कॉल्ड ट्यूमर, दैट्स कॉल्ड ट्यूमर। ये ट्यूमर कब कैंसरस हो जाए, क्योंकि अवांछित रचना है। अवांछित रचना, हमने रोड पे एक बिल्डिंग तो बना दिया, मेरे कब्जे में आ गया, बना दिया, लेकिन कब उसके ऊपर बाबा का बुलडोजर चल जाए कुछ पता नहीं, जिस दिन नापी हो जाएगा बुलडोजर चल जाए, दैट्स कॉल्ड कैंसर। कैंसर क्या है, एक्सेसिव सेल डिवीजन। अब अगर हमारे रोगी को शुरुआती फेज में भी अगर वो आया कैंसरस होने की स्थिति में, कैंसर शुरू फेज में पता नहीं चलता किसी को, और आप लोग जैसे हीलर जो चिकित्सा कर रहे हैं, पता नहीं कितने कैंसर वाले को आप ठीक कर देते होंगे, उसको भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता। वो शुरुआत हुआ, उसी समय आपने कुछ दवाइयां दी, कुछ हीलिंग किया, वो ठीक हो गया 7 साल। लेकिन वो आदमी ज्यादा, हमारे शरीर में 1 क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक जमा होता है हर साल, पता है आपको। पानी में इतनी तेज मेमोरी है कि जिस चीज में रखते हैं उसकी मेमोरी को अपने अंदर रख लेता है। अगर हम तांबे में रखते हैं तो कॉपर का गुण ले लेता है, अगर चांदी में रखते हैं तो चांदी का गुण ले लेता है, अगर मटके में रखते हैं तो मटके का मिट्टी का गुण ले लेता है, सही है ना। वो हमारे शरीर को देता है। कॉपर वाले कॉपर बोतल से पानी पीते हैं तो कॉपर की मात्रा बढ़ जाती है ना, आजकल तो बाजार में बिकने लगा है कॉपर का पानी, टाटा वाले बेचने लगे, आजकल तो व्यापार है। तो पानी की मेमोरी ऐसी है। तो हमारे शरीर में जो प्लास्टिक वाला पानी जा रहा है, तो प्लास्टिक की मेमोरी भी तो अपने अंदर कलेक्ट करती होगी ना पानी। जब प्लास्टिक के बोतल में रख रहे हैं जाहिर, जब तांबा रख सकता है तो उसका भी, हमारे शरीर में 1 क्रेडिट कार्ड के बराबर प्लास्टिक जा रहा है। हमारे शरीर में एक तत्व है अग्नि तत्व। तो कैंसर कैसे होता है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं कि अग्नि तत्व जब ज्यादा होगा, तो पहले जमाने में होता था कि घाव होता था, जो डॉक्टर होंगे उनको पता होगा कि घाव जब होता था, बड़ा सा घाव हो गया तो ऐसे बढ़ता था और उसको अंदर ऐसे सीधा बढ़ता था और हड्डी को छूने लगता था। तो डॉक्टर उसकी ड्रेसिंग करता था, इतनी लंबी लंबी रूही ऐसे ऐसे डाल करके रोज उसकी सफाई करता था, उसके अंदर दवाइयां भरता था, फिर कल होके बुलाता था कि आना इसकी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। तो घाव हमारा ऐसे सीधा बढ़ता था, क्योंकि प्लास्टिक की मात्रा कम थी ना, तो प्लास्टिक को आप जलाएंगे तो ऐसे ऐसे सड़ेगा, ऐसे ऐसे जलेगा। दूसरे चीज को जलाएं तो सीधा ऐसे भागेगा, आग ऐसे भागेगी, लेकिन प्लास्टिक को जलाएं तो ऐसे जलेगा। दैट्स कॉल्ड कैंसर। बात समझ रहे हैं, वही घाव है, अग्नि तत्व प्रदीप्त होने से वो जलने लगा।
अब जलने लगा तो सीधा नहीं जलेगा, सीधा जलता तो हड्डी तक जाता, जो पहले ड्रेसिंग करते थे, अब वो जलता है तो ऐसे ऐसे जलता है, दैट्स कॉल्ड कैंसर। सिंपल है। अब उसके प्लास्टिक तत्व को अगर हम अपने रोगी के शरीर के कम कर दिए, क्योंकि ये हीलर हम जानते हैं ना, ये मुझे पता है कि इसके शरीर में प्लास्टिक की मात्रा है, इसका लाइफ स्टाइल हमने पढ़ा, सोचा, अब हमको डिसाइड करना है कि क्या करना है, क्या करना है। तो इसके प्लास्टिक तत्व को कम करने के लिए कुछ ललित जी ने मेडिसिन बताया है, उसका अध्ययन कीजिए। पेट के लिए कोई मेडिसिन बताया है, उसका अध्ययन कीजिए। घुटनों के लिए कोई मेडिसिन बताया, उसका, अब दवाई का काम आएगा। लेकिन पहले आप उसको ठीक कर दिए, घुटने खराब थे, बोलो आओ मैं ठीक करता हूँ, उसके बाद चला लीजिए, घुमा लीजिए, उठक बैठक लगा दीजिए, उसके बाद 2 दवाई लीजिए, इसको खाते रहना। यहाँ पे आपको डिसीजन क्षमता होनी चाहिए कि कौन सी दवाई हम दें जो इसको सूट करे हमारे रोगी के लिए। क्योंकि जो भी काम करें उसमें सत्यता जरूरी है। जो पैसे के लिए काम करता है दैट्स कॉल्ड लेबर, और लेबर की औकात उतनी होती है कि दिन भर में 200 कमा ले, 600 कमा ले, 1000 कमा ले, या स्किल्ड लेबर बन के 2000 रोज कमा ले, या इंजीनियर वाला लेबर बन के, इंजीनियर वो लेबर की सबसे टॉप ग्रेड में आता है इंजीनियर, वो क्या है तो 5000 रोज का, महीने का 1 लाख हो सकता है, उसे ज्यादा नहीं होगा। जो पैसे के लिए काम करता है दैट्स कॉल्ड लेबर, और जो परफेक्शन के लिए काम करता है दैट्स कॉल्ड बिलियनियर। सही कह रहा हूं? जी। आपको परफेक्शन के लिए काम करना है, दवाई हमको अच्छी देनी, रोगी मेरा ठीक होना चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप अपना ये देना शुरू करेंगे कि ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा, तो जो आप बोलते हैं, मुंह से जो वाणी निकलती है, आपकी जिंदगी में वही हो रहा है जैसा आप सोचते रहते हैं। आप जो दिन रात सोचते रहते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, सबकॉन्शियस माइंड उसको सेव करके रखता है। जैसे आप मोबाइल से किसी नंबर को बार बार बात करें तो उसको फेवरेट में डाल देता है, अगर कोई बटन दबाया उसको फेवरेट कर देता है, जानता है कि इसका ये प्यारा नंबर है, बार बार फोन करता है, मैसेज करता है। वैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड फेवरेट में डाल देगा। तो उस दवाई को आप पढ़िए, यहाँ रखिए, और अच्छा सोचते रहिए कि अगला कौन ठीक करे, वैसी एनर्जी यहाँ पे और क्रिएट होगा। हमारा शरीर जो है, हमारे वेदों में ना 3 शरीर बताया गया है। बाहरी शरीर जो दिख रहा है इसको स्थूल शरीर बोला, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर बोला, और एक कारण शरीर बोला। नया विज्ञान ने रिसर्च किया तो पाया कि 0.0001% क्या है तो मटेरियल है। हमारा शरीर क्या है तो 0.001% मटेरियल है, बाकी 99.999% क्या है एनर्जी। एनर्जी की परिभाषा क्या दिया, E बराबर mc²। क्या बताया कि ऊर्जा को ना काटा जा सकता है, ना नष्ट किया जा सकता है, ना ये सिर्फ रूप बदलेगा। हजारों साल पहले हमारे वेदों में लिखा, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप का, आत्मा को न काटा जा सकता, न डुबोया जा सकता, न भिगोया जा सकता। सही है ना? कितने लोग सुने होंगे ये तो। और उसने क्या कहा हजारों साल पहले, उसने कहा कि नवानी वस्त्राणी का जो कंसेप्ट है श्लोक है, ये सिर्फ वस्त्र बदलता है, इसमें से उसमें गया, उसमें से नया नया कपड़ा बदलता है खाली, ये नष्ट नहीं होता। ऊर्जा की परिभाषा E बराबर mc² दिया, 3 नोबेल पुरस्कार खर्च किया, 3 नोबेल पुरस्कार। आज जो हो रहा है संसार में जितना काम, ऑल आर रिसर्चेज। क्या हो रहा है? रिसर्च हो रहा है। तो जब रिसर्च होने का मतलब है कि किसी ने सर्च किया होगा, किसी ने तो सर्च किया होगा, तभी तो रिसर्च हो रहा है। रिसर्च यानी पुनः ढूंढना। जैसे ये बाबा जी ने शाश्वत लाया, तो शाश्वत का मैं सर्चर थोड़ा हूं, मैं रिसर्चर हूं। मैं तो रिसर्च किया, वेदों में हस्त चिकित्सा मिला, गुरुओं के पास वो चिकित्सा करते हुए लोग मिले, अब मेरे अंदर एक भाव आया कि ये तो बड़ा जादू है। मैंने देखा ठीक होते, जो ऐसे ऐसे चल के आया, उसको घुटने ऐसे ऐसे किए बाबा जी, और ठीक हो गया। हम इंटरेस्टेड हो गए। अब ये धीरे 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 कारवा बढ़ते गया। 30 साल हमने इसको दे दिया। 30 साल बहुत होता है ना, 30 साल जिंदगी के 30 साल एक ही जगह पे दे देना बहुत बड़ी बात होती है। आज मैं आपसे बातें कर रहा हूँ मंच पे बैठ करके, तो इसके पहले मेरी तैयारी क्या है तो 30 साल की, इसलिए पूर्ण होगा ना 30 साल बहुत होते हैं, 3 दशक, इतिहास बदल जाता है। तब तक जो उस समय पैदा हुआ होगा आज वो बूढ़ा होने के कगार पे होगा, जिस समय मैंने शाश्वत चिकित्सा शुरू की है, राइट। तो हम चाहते हैं कि आप लोग शाश्वत चिकित्सा को सीखें। सेंटर खोलने के जो भी क्राइटेरिया है वो ललित जी बताएंगे, वो मुझे नहीं पता। अब आप जो बड़े रूप में करना चाहते हैं तो आपके लिए एक चीज है, मशवरा है कि आप तो शुरुआत तो करें, जितने आपके लिंक में छोटे ये आएंगे, और आप इसकी ट्रेनिंग पे जोर दीजिए कि मैक्सिमम लोग इसके ट्रेनिंग में आए। ट्रेनिंग को प्रमोट करना आपका काम, कि आओ हमारे बाबा के कार्यक्रम, बाबा आपके पार्ट बन रहे हैं, इस कंट्री निरोगा का पार्ट बनूंगा। क्या राकेश ललित
जी राइट, ताली बजाइए एक बार।